हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासरी जावेद सर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे साइंस का चैप्टर एक है अम्ल, क्षार और लवण। इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा। ये वो सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो बिहार बोर्ड लगातार अपने एग्ज़ाम्स में पूछे हैं। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं, और जिसको हम लोग बोलेंगे गेस्ट क्वेश्चन, जिसकी इस परीक्षा में आने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अम्ल, क्षार और लवण के चैप्टर में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि NaOH क्या है। हम लोग जानते हैं NaOH एक तरह का क्षार है। क्या है? NaOH एक तरह का क्षार है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है? तो प्रबल अम्ल उसे कहेंगे, प्रबल अम्ल उसको बोलते हैं जो क्या कहता है, पानी में पूरी तरह से घुल करके क्या देता है, H+ आयन देता है। क्या देता है? घुल करके H+ आयन देता है। और दुर्बल अम्ल वो अम्ल होता है जो पानी में अच्छे से नहीं घुलता है और बहुत ही कम मात्रा में H+ आयन देता है। ठीक है, यानी कि आंशिक रूप से घुलता है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो प्रबल अम्ल है H2SO4 भी अच्छे तरह से घुल करके क्या करता है, H+ आयन देता है। HCl भी H+ आयन देता है। HNO3 भी H+ आयन देता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सारे क्या हैं, प्रबल अम्ल हैं। क्या है? प्रबल अम्ल हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसका pH संभव होगा। अगर कोई विलयन है यानी कि वो क्या है, एक तरह का हम समझते हैं क्या होगा, एसिड होगा। क्योंकि एसिड क्या करता है, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, याद रखना है हमेशा। और बेस जो होता है वो लाल पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, बी से ब्लू याद रखिएगा, बेस ब्लू बना देता है। ठीक है, तो यहाँ ये समझ सकते हैं कि ये क्या है, एसिड है। क्या है? एक तरह का एसिड, क्योंकि ये नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है। तो यानी कि क्या होगा, इसका 7 से कम होगा। तो क्या बोलेंगे, इसका pH मान 5, इसलिए 3 का 1A मतलब इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से है। जो ऑक्जेलिक अम्ल है उसका प्राकृतिक स्रोत क्या है? हम लोग याद रखेंगे, जो ऑक्जेलिक एसिड है वो बेसिकली क्या होता है, टमाटर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। उसके बाद फिर पालक, बाकी चीज़ों में पाया जाएगा, स्पाइनच जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि जो यहाँ पर ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। जो ऑक्जेलिक एसिड होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक स्रोत है सबसे अधिक इसका, टमाटर का। और एक चीज़ ऑक्जेलिक एसिड के बारे में याद ये रखेंगे कि जो ऑक्जेलिक एसिड होता है वो क्या होता है, पत्थर जो पेट में होता है ना, वो भी जो पेट में बोलता है ना पथरी हो गया है, वो भी ऑक्जेलिक एसिड का बना होता है। इसलिए लोग क्या कहते हैं कि जब भी पेट में पथरी होता है तो ये टमाटर या फिर पालक खाने से मना कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, एक्वा रीजिया यानी जिसको रॉयल जल बोलते हैं, किस अनुपात में सांद्र HCl एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? जो एक्वा रीजिया है उसका क्या अनुपात होगा, जो कि हम लोग बोलेंगे HCl और HNO3। ये पहले समझ लेंगे क्या क्या होता है। सॉरी, HCl होता है वो किसके साथ मिल जाता है, NO3 के साथ अनुपात में रहता है। कितना अनुपात में रहता है, हम लोगों को ये चीज़ याद रखना है। 3:1 में क्या होता है, मिला देने से क्या होता है, वो एक्वा रीजिया बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर करेक्ट। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा। तो यहाँ पर क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 को सार्वभौमिक सूचक यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये कोई इंडिकेट करने वाले चीज़ में इंडिकेटर हम लोग है ना इंडिकेटर में डाल देते हैं, ठीक है। इंडिकेटर में हम लोग कुछ बूंदें गिरा दिए तो कौन सा रंग दिखेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिकली क्या है, एक दुर्बल क्षार है। क्या है, दुर्बल, हमसे क्या है, वीक बेस है। वीक बेस को जब भी हम लोग इंडिकेटर में डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। पीएच का कौन, क्षारक में कौन होगा, 7 से अधिक तब होगा तो क्षारक का विलयन मान। तो क्षारक का विलयन मान के 7 से अधिक क्या है, 2 नहीं है, 7 6, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को हम लोग क्षार कहते हैं, ये बात याद रखेंगे। जल में घुलनशील जो भस्म होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि। एसिटिक अम्ल जो है क्या है, दुर्बल अम्ल है। तो हम लोग इसके बारे में कह सकते हैं कि ये क्या है कि पानी में घुलने के बाद H+ आयन कम देता है, यानी कि क्या होगा, आयनित कम होगा। तो ऑप्शंस क्या क्या है, इसका जलीय विलयन अम्ल है, यह पूर्णतः आयनित होता है, ये भी हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, इसको बाद में देखेंगे। यह आंशिक रूप से आयनित होता है, इसको बाद में देखेंगे। इनमें से कोई नहीं। इसका जलीय विलयन अम्ल है, हल्का फुल्का जलीय विलयन अम्ल नहीं होगा क्योंकि दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल क्या होगा, इसको जलीय विलयन तो अम्ल ज़्यादा होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये भी नहीं होगा। तब इसका मतलब क्या है, ये आंशिक रूप से आयनित होता है। इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, यह आंशिक रूप से आयनित होता है, मतलब कम H+ आयन देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लवण में रवा जल नहीं रहता है। तो रवा जल किसको बोलेंगे, रवा जल कहने का मतलब है कि रवाकरण, जल का रवाकरण या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्या कहा जाता है कि इसके जो अणु होते हैं, जब वो भी किसी लवण के क्रिस्टल या फिर रवे की संरचना जो होती है उसके साथ क्या होते हैं, निश्चित संख्या में जुड़े होते हैं। इसके जल का अणु क्या है का मतलब एक निश्चित क्वांटिटी में जुड़े होंगे। जैसे कि एक ऑप्शन इसका आप लोग हमेशा सुनते होंगे, ब्लू विट्रोल, नीला होता है जिसको आप लोग बोलते हैं CuSO4 × 5H2O। तो ऑप्शंस देखें क्या क्या है इसमें, क्या क्या है। अच्छा ऑप्शंस भी हैं यहाँ पर, क्या क्या है, नीला थोथा, बेकिंग सोडा, जिप्सम और धोने वाला सोडा। तो जैसे हमने अभी बात की कि ये सारा क्या है कि इसमें से कौन सा रवा जल नहीं रहता है। रवा जल नहीं का बात कर रहा, रवा जल रहने के ऑप्शंस हैं। तो हम लोग किस किस के बारे में जानते हैं, नीला सोडा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि ये क्या है, रवा जल है। बेकिंग सोडा के बारे में नहीं पढ़ा, जिप्सम भी क्या है, एक तरह का रवा जल है। धोने वाला सोडा बाकी क्या है, ये भी क्या है, एक तरह का रवा जल है, ठीक है। इससे क्या नीला सोडा का फुल फॉर्म होता है CuSO4 × 5H2O, ठीक है, ये हम लोग पढ़ा है। वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। इसको याद रखना है आप लोगों को। इसका भी फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि धोने वाला सोडा का फॉर्मूला क्या है, नीला सोडा का फॉर्मूला क्या है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 × 2H2O, ठीक है। और बेकिंग सोडा, इसका मतलब है कि बेकिंग सोडा क्या है, एक तरह का ये क्रिस्टलाइजेशन का नहीं देता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर। अब बात आती है 11वां क्वेश्चन के आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में क्या करता है, H+ आयन देता है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा ही यही है कि H+ आयन का जो जलीय विलयन में घुल करके क्या देता है, H+ आयन को इंक्रीज कर देता है, बढ़ाता है। इसलिए 11 का बी इज आवर आंसर, 11 का बी इज आवर आंसर, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
12 क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसिटिक अम्ल विद्युत अम्ल का निम्नलिखित में से किस अवस्था का संचालन करता है। ऑप्शंस हैं क्या क्या, ट्यूलिन के विलयन के साथ जल के विलयन में, केरोसिन में, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात जानते हैं, एसिटिक अम्ल जो होता है CH2COOH, जब इसको हम लोग जल में घोलेंगे तो H+ आयन देगा। जब भी कोई जल आयनित होगा तो क्या होगा, विद्युत नहीं, उससे क्या होगा, पास होने लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं जो एसिटिक अम्ल है विद्युत का किस अवस्था में होगा, जल के विलयन में। जल में ही घुलेगा तो H+ आयन निकालेगा। H+ आयन जब निकलेगा तो क्या होगा, वो क्या करेगा, एनर्जी को वो ट्रांसफर करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस विलयन में निम्नलिखित में से किस में अधिक मात्रा मिलाया जाए कि विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे। तो क्या है कि एक जलीय विलयन, अब है कि इसमें क्या मिलाने से हम क्या होगा, इसका जो प्रभाव है ये क्या है कि नीले लिटमस पत्र को, मतलब नहीं, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। अब इस विलयन में क्या अधिक मिलाया जाए कि इस नीले लिटमस पत्र को जस्ट उल्टा कर दे, क्या कर दे, उल्टा कर दे। इसमें क्या है, यानी कि इसमें क्या, एसिड की अधिक मात्रा मिलनी चाहिए। ठीक है, हम पहले ये समझे कि जो एक जलीय विलयन है, इस विलयन में क्या है कि जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो यानी कि पहले तो क्या है, ये क्षारीय है। क्या है, ये क्षारीय है, ये यानी कि बेसिक है, क्षारीय है। अब ये अगर क्षारीय है तो इसको विलयन में अम्ल जैसे HCl कुछ भी तब डालेंगे तो अधिक मिलाना होगा तो विलयन अम्ल होगा। अम्ल डालेंगे तो अम्ल हो जाएगा, फिर ये नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा। अब यहाँ हमको पता करना है कि इसमें अम्ल कौन सा, हम लोग क्या देखते हैं, HCl अधिक मात्रा में डालेंगे तो ही क्या होगा, ये एसिडिक होगा। तो हम लोग इसको याद रखें। ऑप्शन नंबर ए हमको क्या दिख रहा है, ए क्या दिख रहा है हमको, HCl दिख रहा है। तो HCl डालेंगे तो ही क्या होगा, ये इस जो नीले लिटमस पत्र को क्या करेगा, लाल कर देगा। ठीक है, आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोनियम आयन है। हाइड्रोनियम आयन कहने का मतलब है कि क्या हो, जिसमें पॉजिटिव चार्ज देखने को हमें मिले और किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे किसको देख, H3O+, H3O-, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रो, ये है उल्टा है, ये भी होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, H3O+ क्या है, हाइड्रोनियम आयन है। क्या है, H3O+ क्या है, एक हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, किसी विलयन के pH का मान 4 है तो विलयन क्या होगा। तो विलयन सिंपल सी बात है, विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, विलयन अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन प्रबल अम्लीय होगा। प्रबल अम्लीय कहने का मतलब है कि H+ आयन क्या दे रहा है, घुल करके दे रहा है, और इसका pH का मान क्या होगा, ऐसा कि 1 होगा या 1 से कम होगा, या फिर कह सकते हैं कि 2, 3, 4 तक होगा, 4 से कम होना चाहिए आई थिंक। तो क्या है कि जो प्रबल अम्ल होगा उसका pH मान क्या होगा, यहाँ ऑप्शन में क्या है, 0 है। तो हम क्या बोलेंगे, जिसका pH मान 0 हो तो वो प्रबल अम्ल कहला सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रवृत्ति अम्लीय है। मानव रक्त नहीं होता है, चूना जल, इसको सोचते हैं एंटासिड, ये भी नहीं, लाइम जूस। ऑप्शन क्या है, 3 ऑप्शन है। तो हम लोग चूना जल के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन नहीं, एंटासिड तो होगा, एंटासिड बेसिक होता है, मानव रक्त बेसिक होता है। तो लाइम जूस का जो प्रकृति होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयुक्त होगा, किसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए चीनी, बी एक पदार्थ जिसका pH मान 7 के बराबर हो, एक पदार्थ जिसका pH मान 6 से नीचे हो, एक पदार्थ जिसका pH मान 8 से अधिक हो। नींबू क्या है, खट्टा है, खट्टा करने के लिए हमको क्या डालना होगा, हम लोग पढ़े हैं एसिड मतलब वो प्लस बेस इज इक्वल टू क्या होता है, साल्ट प्लस वाटर मतलब जल होता है। हम लोग पढ़े हैं एसिड में हम लोग बेस मिलाएंगे तभी क्या होगा, ये नमक बनेगा, या फिर हमको इसका उपयोग अधिक हमको देखने को मिलेगा। साल्ट प्लस वाटर बनेगा तो हम कह सकते हैं इसको क्या मिला सकते हैं, जो इसका pH मान 7 से अधिक हो। 7 से अधिक माने 8, एक पदार्थ जिसका pH मान 7 से 8 से अधिक हो, मतलब 8, 9 को कुछ हो ज़्यादा हो, जितना बेसिक ज़्यादा होगा बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज और आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा
गेस क्वेश्चन जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्लास 10वीं का जो एग्ज़ाम होगा इस बार, उसको वो क्या कर सकता है, इस बार ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए आप तैयार रहेंगे कि ये सारे क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, ताकि आपके दोस्त भी वीडियो देख करके आसानी से इस चैप्टर के गेस क्वेश्चन को आसानी से बना सके। क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस बार एग्जाम में रिपीटेडली आने की संभावना बनी है। तो बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।